परिवर्तन यूपीएससी आप लोग के लिए लेके आया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो और कोई भी अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एक हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक कैसे है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ आप लोगों की जैसे, और मैंने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जितने भी पीवाईक्यू थे सारे एनालाइज करके मैं कंक्लूजन पे आई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इससे एक क्वेश्चन एवरी ईयर आते ही आते हैं। सो इट्स ऑटोमेटिक बिकम अ हॉट टॉपिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। सो एजेंडा 2030 क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। सो एजेंडा 2030 बोलने का मतलब 2030, दैट मीन्स कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक एक हॉट टॉपिक बने ही रहेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है आखिर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्यों है, और ये गोल्स जो ऊपर आपको दिख रहे होंगे ये क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। 2012 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था रियो दी जेनेरियो, जो कि एक ब्राजील में है प्लेस। वहां पे मेंबर्स नेशन सभी एक जगह होके एक डिसीजन लिए थे और एक प्रोसेस के थ्रू एक एसडीज एक गोल सेट किए। वहां पे उस टाइम एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। 2012 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड करवाया था ये कॉन्फ्रेंस 2012 में रियो दी जेनेरियो में। वहां पे जितने भी मेंबर्स थे वो सारे लोग मिलके ये डिसीजन लिए कि एक एसडीजी गोल होना चाहिए। इस टाइम 2012 में ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, एक प्रोसेस में आया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, हम लोग जो भी आज रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, सॉइल हो, वाटर हो, ऑयल हो, कोल हो, जो भी हम लोग रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से रिसोर्स को यूज करना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उन लोगों को भी इस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेनिफिट्स, उन लोग भी इस रिसोर्स को यूज कर सके। तो ये एक डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट है जो भी हम लोग प्रेजेंट्स में जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे नीड्स है, उसको बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए हम लोग को अपने फ्यूचर जनरेशन यानी हम लोग के अपने पीढ़ियों के बारे में भी ख्याल दिमाग में रखते हुए उस चीजों को यूज करना है ताकि कल को वो चीजें खत्म ना हो। तो ये थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड भी बोल सकते हैं। वाइडली यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन है जिसमें ब्रुंटलैंड रिपोर्ट एक आई थी, अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन 1987 में दिया था, ठीक है। वो डेफिनेशन ये है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। ब्रुंटलैंड की रिपोर्ट थी, अवर कॉमन फ्यूचर के नेम से भी जाने जाते हैं। उस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट आई थी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन वहीं से इस चीज की ये वाइडली एक्सेप्टेड है 1987 में। सो इस चीज को थोड़ा एक बार और पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल्स एंड वेलबींग, अपने लाइफस्टाइल को और अपने जीवन स्तर को भी इंप्रूव करना है बाय प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्स एंड इकोसिस्टम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो दिख रहे हैं आपको, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर से लेके 17 तक, आखिर ये है क्या, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात बताइए, दादी की कहानियां तो सबको याद होती होंगी, है ना, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग वे से बताती हैं कि वो चीजें लॉन्ग टर्म रह जाती हैं और वो चीजें हम लोग अभी तक रिकॉल कर पाते हैं। तो उसी अप्रोच के साथ और उसी टाइप की कहानियों के साथ आज हम लोग इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करेंगे बहुत ही अच्छे वे में। 25 सितंबर 2015 को 193 हेड स्टेट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक कंडक्ट हुआ था जिसमें 193 हेड्स ऑफ स्टेट एक 17 गोल्स बनाए थे। 25 सितंबर को एक 17 गोल्स बना था जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं और एक सिंपली ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं।
इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि 25 सितंबर को ये गोल्स बनाए गए थे, बट इस चीज को लागू कब किया गया था, अप्लाई कब किया गया था, फोर्स में कब आया था, केम इनटू फोर्स। फोर्स दैट मींस लागू होना। तो ये लागू कब से हुई थी, 8 जनवरी 2016। बनी कब थी, 25 सितंबर 2015। और लागू कब से हुई थी, 1 जनवरी 2016, जिसमें 17 एसडीजी थे और 169 टारगेट थी फ्रॉम द कोर ऑफ एजेंडा 2030। अभी हम लोग ने ऊपर बात किया था कि एजेंडा 2030 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही है एजेंडा 20, दैट मीन्स अगर कोई भी गोल है तो वी हैव टू अचीव ना उस चीज को। हम लोग को किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपने किसी मिशन ने किसी गोल के बारे में सोचा है, तो आपने ये भी सोचा होगा कि हाँ आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम ईयर्स उस चीज को अचीव करेंगे। सो इट्स ये एक कोड के साथ बनाया गया था कि हम बनाया गया है कि एजेंडा 2030 तक हम लोग इस चीज को अचीव करेंगे। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे जो भी हमारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब पॉसिबल है, कब, जब ह्यूमन का डेवलपमेंट हो। ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब, अगर ये एक बात बताइए, ह्यूमन की डेवलपमेंट जब ऐसे होगी जब हम लोग गरीब रहेंगे, भूखे रहेंगे, हमारी हेल्थ एंड वेलबींग ठीक नहीं होगी, हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, ऐसे तो ठीक नहीं होने वाली है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट तब ठीक होगी जब हम लोग गरीब जो भी गरीबता रेखा है उससे हम लोग ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले तो नो पॉवर्टी, दैट मीन्स क्या, हम लोग के पास इनकम आ गई है। नो पॉवर्टी, पहले पॉवर्टी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं होगी। गरीबी नहीं होगी तो कोई भूखे पेट नहीं रहेगा। जब गरीबी रेखा से लोग ऊपर आएंगे तो लोगों के पास पैसा होगा। जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोगों की पेट भरेगी, तो जीरो हंगर। लोगों के पास एक न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होनी चाहिए। जब पॉवर्टी हटेगी, जीरो हंगर आएगी, फिर हम लोग का एक गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब एक अच्छा पैसा होगा, हम लोग को भूख मिटेगी, तो अच्छा स्वास्थ्य भी होना बहुत जरूरी है, अच्छा जीवन स्तर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए, मेंटली स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक हेल्थी लाइफ होनी चाहिए। तीसरा भी हो गया, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब अच्छा इनकम होगा, जब हम लोग की पेट भरेंगी, जब हम लोगों के पास पैसे होंगे, पेट भरेंगे और अच्छा हेल्थ होगा, अच्छा जीवन स्तर होगा, तो अच्छा पढ़ाई भी होनी चाहिए, तो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन इन सेंस कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो लोग प्रेफरेंस क्या देते हैं, जब भी हम लोग अपने बच्चों को एनरोलमेंट एडमिशन के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में, बिकॉज वहां पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। सो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, एक इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी सबके लिए होनी चाहिए। और जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में समझेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किस टर्म में बात कर रहा है, मेल एंड फीमेल। सो हम लोग 5-5 करके पढ़ेंगे, एक साथ 5 को लेके। लाइक अभी हम लोगों ने एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। पहले तो पैसा होगा तो पॉवर्टी जाएगी, जब पैसा हाथ में होगा तो भूख मिटेगी, जीरो हंगर। जब हम लोग पास पैसा होगा, भूख मिटेगी, तो हम लोग का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, क्योंकि हम लोग की एक न्यूट्रिशनल डाइट होगी, एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगी, गुड हेल्थ होगा, वेलबींग अच्छा होगा, जीवन स्तर अच्छा होगा, अच्छा खाना होगा, तो हम लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे। जब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी फिर हम लोग जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, एक इनइक्वालिटी नहीं रहनी चाहिए सोसाइटी में, तो एक जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। आई होप सब आप लोग को समझ में आ रही हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6। यहाँ पे 6 है क्लीन वाटर एंड
sanitation, that means स्वच्छ पानी एंड स्वच्छता। स्वच्छ पानी और स्वच्छता पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, होनी चाहिए। गंदे चीजों में कौन रहना पसंद करेगा? जहाँ पे गंदगी हो वहां पे कौन रहना पसंद करेगा? कोई नहीं। तो साफ पानी होनी चाहिए पीने के लिए, स्वच्छता होनी चाहिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर होनी चाहिए, उस पर भी ध्यान रखना है। 7. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, दैट मीन्स सस्ती एंड स्वच्छ ऊर्जा। तो एक ऐसी एनर्जी जो कि अफोर्डेबल हो सबके लिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। ये नहीं कि बस कुछ सेक्शन की सोसाइटी उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, एसी कूलर हो गए। एनर्जी दैट मीन्स यहाँ पे बात की गई है रिन्यूएबल एनर्जी की, विंड एनर्जी की, उस चीज का बात की गई है यहाँ पे, सोलर एनर्जी की। सो एक अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग इसको अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हर लोग के पास एक अच्छा काम होना चाहिए। जब अच्छा काम होगा तो आर्थिक विकास होगी, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, इकोनॉमी हमारी बूस्ट करेगी। सो एक डिसेंट वर्क होना चाहिए। जब हम लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा हेल्थ है, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, तो हम लोग अच्छा जॉब करेंगे, एक डिसेंट वर्क करेंगे, इकोनॉमी ग्रोथ करेंगे हम लोग अपनी, तभी ना हमारी जीडीपी ग्रो होगी। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रिपल आई से भी याद कर सकते हैं इस चीज को, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। इनोवेशन करेंगे, जब तक इनोवेशन नहीं करेंगे डेवलपमेंट कहाँ से होगी? ठीक है, इनोवेशन करेंगे, इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रिड्यूस इनइक्वालिटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 5th में जेंडर इक्वालिटी, तो अब हम लोग इसके जस्ट अपोजिट 10th में अगर देखें तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, असमानता हटाना है। असमानता की बात की जा रही है यहाँ पे कि नहीं होनी चाहिए। ये इनइक्वालिटी किस चीज में बात करी, किस रेफरेंस में? एमंग कंट्रीज, एमंग हमारी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है वहां नहीं होनी चाहिए इनइक्वालिटी। स्टेटस के टर्म में बात की जा रही है कि वो चीजें हम लोगों को नहीं रखनी है। नेक्स्ट 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। एक सस्टेनेबल सिटी होनी चाहिए, एक सस्टेनेबल कम्युनिटीज होनी चाहिए जहां पे लोग सेफ रह सके। ठीक है, यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज डेवलपमेंट की बात हो रही है। कम्युनिटीज हो जहाँ पे लोग एक सेफ तरीके से रह सके। एक जगह रह रहे हैं वहां पे सुरक्षा का कोई ध्यान ही नहीं है, तो वो चीजें अनवैल्यूएबल हो जाती हैं, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबल एंड कंजम्पशंस, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस, यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि हम लोग हमारे फ्यूचर जनरेशन के चीजों को ध्यान रखते हुए चीजों को कंज्यूम करेंगे एंड प्रोड्यूस करेंगे। सो कंजम्पशन हम लोग को करना है नीड्स के अकॉर्डिंग एंड प्रोडक्शन हम लोग को करना है कंजम्पशन दैट मीन्स कि नीड्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कंजम्पशन। ठीक है, और प्रोडक्शन तब होना चाहिए जितना डिमांड हो। ये नहीं कि कोई भी गुड्स हो, प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटीज हो, उस चीज की डिमांड ही नहीं है और हम लोग उस चीज को प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो इस चीजों को भी ध्यान रखनी पड़ेगी। हम लोग को एक जिम्मेदारी के साथ चीजों को कंजम्पशन भी करना है और चीजों को प्रोड्यूस भी करना है। दैट मीन्स सस्टेनेबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शन पैटर्न एक होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो हम लोग एक क्वालिटी एजुकेशन की बात कर लिए। एक बार और रिकॉल करते हैं, पॉवर्टी नहीं होगी, जीरो हंगर, भूख मिटेगी, एक अच्छा हेल्थ होगा, वेलबींग होगा। जब हम लोग का हेल्थ होगा तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर हम लोग जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। फिर देन क्लीन वाटर यानी सैनिटेशन, लोग गंदगी में रहना तो पसंद करेंगे नहीं, तो फिर हम लोग एक स्वच्छ पानी और स्वच्छता पे भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, डिसेंट वर्क करेंगे तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेंगी। इंडस्ट्री, इनोवेट करेंगे, चीजों को डेवलप करेंगे थ्रू इनोवेशंस। रिड्यूस
सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज डेवलप करेंगे जहाँ पे लोग सेफ फील करें, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड एक प्रोडक्शन होनी चाहिए, चीजें एक सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न होनी चाहिए। नाउ 13 इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन ऐसा तो नहीं है कि हमारा और आपका है, हम धरती एक है, एटमॉस्फेयर है तो हम सबको मिलके इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमारे क्लाइमेट का। अगर यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो कल को कहीं दूसरे कंट्री में मेल्टिंग भी हो रही है, तो क्लाइमेट एक्शन पे भी ध्यान रखना है, उस चीजों पे भी काम करना है। नेक्स्ट, लाइफ बिलो वाटर, ब्लू इकोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाइफ बिलो वाटर की जो भी हमारे वाटर के अंडर जो भी फिशरीज हो गए, बायोडाइवर्सिटीज, मैरीन रिसोर्सेज हो गए, उन चीजों का भी ध्यान रखना है बिना हार्म किए हुए, उन लोग के जीवन को भी बिना हार्म किए हुए हम लोग को ध्यान रखना है। जो भी हमारे लाइफ बिलो वाटर, इस चीज को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं लाइफ ऑन लैंड, लाइफ अंडर वाटर, जो भी वाटर के अंदर जो भी है जीव लोग उनको बिना हार्म किए ऐसा काम करना है। जो भी रिसोर्सेज हम लोग निकाल रहे हैं बिना हार्म किए निकालना है। ब्लू इकोनॉमी से कनेक्टेड ये हो गया। लाइफ ऑन लैंड का अगर बात करें तो जो भी हम लोग लैंड पे डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, जो भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उस पे ध्यान देना है। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी लॉस हो रही है उस पे ध्यान देना है। एफोरेस्टेशन करें ताकि ट्री आए, एनवायरनमेंट हमारा अच्छा हो, तो लाइफ ऑन लैंड पे भी ध्यान रखना है। 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति न्याय के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का मतलब सुप्रीम कोर्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। शांति और न्याय के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए लाइक सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो, लॉ बननी चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। ये नहीं कि अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मौका दे रहे हैं कुछ और हम लोग को मिल रहा है कुछ, उन लोग के लिए लॉ अलग बन रहा है, हम लोग के लिए लॉ डिफरेंट हो रहा है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। जस्टिस होनी चाहिए, न्याय जो सबके लिए एक हो। 17 और लास्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये जो हम लोग 17 पढ़े, ये जो है 17 गोल्स पढ़े, तो ये सारे जो कंट्री है एक मिलके एक पार्टनरशिप के साथ ये सारे गोल्स को अचीव करने की बात की जा रही है कि हम लोग जितने भी कंट्रीज हैं ये मिलके इस पूरे गोल्स को अचीव करेंगे। तो यही 17 बात करिए कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, एक पार्टनरशिप के साथ और इस गोल्स को हम लोग अचीव करेंगे। तो बहुत ही इजी वे में मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। जो भी 17 गोल्स थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं, वो भी मैंने चीजों को रिलेट किया है और एक बहुत ही इजी वे में मैंने इस चीज को समझाने की कोशिश की है। और आगे भी इस चैनल से जुड़ने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट कीजिए और हमारी टीम उस चीज को रिप्लाई भी करेंगी। जो भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी क्वेरी होंगे, उस चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।